हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निकल। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो एग्ज़ाम हुई थी 12/9/2021 को ये एग्ज़ाम हुआ था। ओके, ये डिग्री धारक की एग्ज़ाम थी। एक्चुअली ये एग्ज़ाम पहले भी राजस्थान में डिप्लोमा और डिग्री दोनों के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होता है। हालांकि दोनों जेई का ही था, जिसको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड वो कंडक्ट करती है। ओके, RSM ट्रिपल एस बी बोर्ड बोलते हैं उसको। तो डिप्लोमा और डिग्री का दोनों एग्ज़ाम एक ही साथ हुआ था, जिसमें से जो डिग्री के क्वेश्चन पेपर थे उसके लीक होने की चीज़ें आई थी मीडिया में, और फिर इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया था। दोबारा ये एग्ज़ाम 12/9/2021 को आयोजित किया गया। फिर से इसके लीक होने की चीज़ें चर्चा में आई, मीडिया में आई कि ये लीक हुआ है, लेकिन इसको खारिज कर दिया गया। और अभी इसके आप देख रहे हैं 23/11/2021 यानी कल कल इसके रिज़ल्ट प्रकाशित किए गए हैं। और अगर आप रिज़ल्ट देखेंगे तो इससे दुखद रिज़ल्ट आज तक मैंने तो नहीं देखा है कि आदमी डिप्लोमा और डिग्री करने के बाद का जो रिज़ल्ट आता है उसकी कट ऑफ इतनी जाए। वो आपको अभी देख के पता चल जाएगा कि इतना कट ऑफ जाने के, अगर इतना कट ऑफ सच में जा रहा है तब भी स्थिति बहुत दयनीय है। और अगर पेपर सच में लीक हो गया और फिर कट ऑफ इतनी जा रही है, तब भी दोनों स्थिति में जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही दुखद है ये चीज़ें। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सच में इतनी कट ऑफ जा रही है तो मतलब या तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ये है, या तो बेरोज़गारी इतनी हद तक है कि बच्चे जो है 92%, 91%, 93% मार्क्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कट ऑफ जा रहा है। मैं टॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। टॉपर का 91% चला गया, दैट्स डिफरेंट मैटर, लेकिन कट ऑफ 90% जा रहा है तो ये सोचने वाली बात है। ओके, तो देखते हैं इस एग्ज़ाम को। तो देखिए आप, ये रिज़ल्ट है। इसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इनकी वैकेंसी थी। टोटल आप देख रहे हैं कि वैकेंसी जो थी ये यहाँ पे टोटल 595 एवं 58 कुल पद, है ना। तो वो चीज़ें आप उसके डिटेल में देख सकते हैं, जो एडवर्टीजमेंट है उसमें। तो ये रिज़ल्ट है, आप रिज़ल्ट को देख सकते हैं। ये आपको बोर्ड के वेबसाइट पे भी जाके मिल जाएगा। ओके, तो ये टोटल रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें उन्होंने लिखा हुआ है ऊपर में कि 300% लोगों को बुलाया गया है। मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूँ कि 300% मीन्स 3 गुना, है ना। 300% देखिए 3 गुना, तो 3 गुने स्टूडेंट को लगभग बुलाया गया है ना, 300% को। तो अगर 300% स्टूडेंट बुलाया गया है और तब कट ऑफ दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो आपको खुद लगेगा कि इसमें या तो धांधली हुई है, या तो फिर लोग इतने भी बेरोजगार हो गए हैं कि जेई की कट ऑफ के लिए लोग, ये देखिए ये है कट ऑफ मार्क्स आपका। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे सेंटर में ला देता हूँ, आप आराम से देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 100.089 गया है ना। अब आप देख सकते हैं जनरल में सारी चीज़ें हैं, है ना। FEMWD DV सबके कट ऑफ आपके सामने है। EWS की कट ऑफ जनरल में 95.359, SC की कट ऑफ जनरल में 91, SC की कट ऑफ 72 फीमेल की, है ना। तो आप पूरा कट ऑफ यहाँ देख सकते हैं कि अब मैं आपको दिखाता हूँ ये टोटल मार्क्स कितना हुआ था, उसमें कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, इसके बाद ये कट ऑफ जा रहे हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप पहले सारा कट ऑफ आराम से देख लीजिए। ठीक है, ये है रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैटेगरी में कट ऑफ इस तरह से है ना। आप इनको भी देख सकते हैं। ओके, इसके बाद ये अनुसूचित, देखिए अनुसूचित क्षेत्र के जो कट ऑफ है उसमें देख लीजिए। उसमें भी जनरल की कट ऑफ जो है 88 गया है। ओके, तो उसमें मतलब क्या बोलूँ, बहुत ही हाँ, अब आप वहाँ पे देख लीजिए कि टोटल कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। तो ये क्वेश्चन सीरीज है, उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है कि कौन कौन से डिलीट है। तो मैं आपको डायरेक्ट उस पेज पे लेके चला जाता हूँ। तो ये देखिए, ये है फाइनल आंसर की, है ना, जो एग्ज़ाम हुए थे उसके फाइनल आंसर की ये दिया हुआ है।
ये कोई एक मास्टर क्वेश्चन पेपर है, उससे ये दिया हुआ है। तो हम क्वेश्चन पेपर से नहीं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। आप सिर्फ उनको देख लीजिए। देखिए मैं मार्किंग करते जाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन टोटल डिलीट हो गए, है ना। टोटल है कितने, 120। अब मैं आपको बताता हूँ, टोटल 120 क्वेश्चंस हैं, है ना। टोटल 120 क्वेश्चन, डिलीटेड 11, कितना बच गए, 109, है ना। टोटल 109 क्वेश्चन में से कट ऑफ कितना जा रहा है, 100.089, 100.08 समथिंग, ठीक है। इतना कट ऑफ गया है 109 क्वेश्चन में से। मतलब बच्चे 8 क्वेश्चन डिलीट किए। और ये कब गया है, जब वैकेंसी के 3 गुना, 3 टाइम्स लोगों को बुलाया है। कितने, वैकेंसी के 3 टाइम्स, है ना। सपोज 598 समथिंग जो भी वैकेंसी है, उसके 3 गुने लोगों को बुलाया, तब ये कट ऑफ गई है। तो जब फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो फाइनल कट ऑफ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है इससे बढ़ेगी ही, कम तो होगी नहीं, है ना। तो अगर मैं मान के चलो 103 ही गया, 102 ही गया, चलो 2 नंबर बढ़ाते हैं, 102 ही गया, तो अब आप देख लीजिए 102, तो यानी 109, है ना। तो 109 में 102 भी कट ऑफ गया, तब भी कितने परसेंट हो गए, 93.5%, 93.5%। कौन सा एग्ज़ाम है जिसका कट ऑफ 93.5% जाता है, आप बता दीजिए, है ना। तो ये बहुत ही दुखद है, बहुत मतलब विचारणीय है। इसमें सरकार को विचार करना चाहिए कि हम स्टूडेंट के पक्ष में क्या कर रहे हैं। या तो मतलब अगर इतने ज़्यादा से, वैसे भी जो बच्चे कमज़ोर हैं, कम पढ़ते हैं, उसकी भी वैसे उस दो डर के ही छोड़ देगा पढ़ना, है ना, कि 93% तो हम कभी ला ही नहीं पाएंगे। या तो आपका मतलब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चलो जो हुआ क्वेश्चन लीक हुआ या फिर जैसा भी हुआ, बट ये कट ऑफ हर स्थिति में बच्चों के मोराल को कम करता है ना। बढ़ाता नहीं है, घटाता है मोराल को। कि इतनी कट ऑफ के बाद कैसे वो तैयारी करें, कैसे प्रिपरेशन करेगा, वो सोच ही नहीं सकते कितना हम ला सकते हैं। या तो आप क्वेश्चन लेवल अच्छा कीजिए कि बच्चे 93% तक जा ही ना पाए, है ना। या नहीं तो आप इस चीज़ को बंद कीजिए, जो क्वेश्चन लीक हो रहा है। एक बार आप ऑलरेडी एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, दोबारा आपका पेपर लीक की इतनी मीडिया में आई न्यूज़, फिर भी आप उसको खारिज कर दिए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिरकार ये कट ऑफ बता रहा है कि डेफिनेटली जो है क्वेश्चन लीक हुआ है। तो मेरी सरकार से, सभी लोगों से गुजारिश है कि आप इस पर ध्यान दें। अगर क्वेश्चन लीक हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बच्चों के भविष्य को मतलब बर्बाद ना करें, उसके भविष्य से ना खेलें। बस यही गुजारिश रहेगी। बाकी क्या ही बोलूँ, इस कट ऑफ पे कुछ नहीं बोल सकता, कोई कुछ नहीं बोल सकता। ओके, थैंक यू।